नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। मित्रों, हमने आज इस अध्याय में, इस चैप्टर में CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चनों को शामिल किया है, जो कि कहीं ना कहीं किसी वर्ष में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, हमने कुछ और चैप्टर पर्यावरण के, मनोविज्ञान और हिंदी के कुछ चैप्टर हमने पढ़ाए हैं और उनमें हमने ये बातें शेयर की थी कि सीटेट के एग्ज़ाम में 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो नहीं और दूसरा होता है हाँ। तो इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत विशेष ध्यान देना होता है दोस्तों। देखिए, इसमें पूछ भी रहा है कि संदर्भ में सही नहीं है। अब विकल्प को पढ़िए। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। चौथा है, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो यहाँ पे देखिए, नहीं पूछा है, तो जो नहीं है ये है आपका दूसरा वाला, एकदम राइट आंसर जाता है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो कुछ भी हो ऐसा होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रों, अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय का मतलब होता है दोस्तों कि जो सक्रिय ना हो, यानी कि ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए, जहाँ तक बात है स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, यहाँ पे कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती हैं, लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, यहाँ पे बच्चे जाते हैं और स्वयं का पुस्तक लेकर के अपने अपने अनुसार बैठ कर के बिना बातचीत के वो अपने मन ही मन पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे निष्क्रिय जो एजेंसी है ये है सार्वजनिक पुस्तकालय। यहाँ पे चौथा एकदम राइट आंसर जाता है और ये सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न भी है। आइए हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर है, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। यानी एल्बर्ट बंडूरा एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो है ये मनोवैज्ञानिक थे और इनके अनुसार पूछा गया है कि कौन सा सही है। यानी 5 टिप प्रश्न है। पहला है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तीसरा है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो एल्बर्ट बंडूरा थे, ये जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अपने जो है बच्चों के प्रतिरूपण के लिए मॉडलिंग तैयार किया करते थे, यानी पिक्चर के रूप में। तो वही बात है, तो यहाँ पे दूसरा वाला एकदम राइट आंसर जाएगा कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। आइए देखिए, एल्बर्ट बंडूरा जो थे ये बच्चों को एक पिक्चर की भांति जो है समझते थे, जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है ठीक उसी तरह, और उसी को मॉडलिंग रूप में उसे तैयार करते थे। तो आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है।
दूसरा है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। चौथा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो खेलना ये संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये एकदम राइट आंसर जाता है, यानी चौथे का चौथा एकदम राइट आंसर है। आइए हम लोग पांचवा नंबर देख लेते हैं। पांचवा नंबर है कि सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है? ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, तीसरा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, चौथा है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो देखिए जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है मित्रों, ये समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया होती है कि आप समाज में जहाँ जा रहे हैं वहाँ के जो मानदंड है आप उसके अनुसार ढल जाइए, वही होती है समाजीकरण। तो अपने आप को उस समाज के अनुसार ढालना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण। तो यहाँ पे चौथा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा नंबर, छठवां नंबर है। छठवां नंबर है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एल्बर्ट एल थांडाइक, जे.बी. वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा या फिर जीन पियाजे। तो यहाँ पे देखिएगा कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार सीख सकते हैं। अभी हमने जो है एक प्रश्न ऐसे ही इसी से संबंधित मिला था, तीसरे या चौथे में था। तो उसमें जो है एल्बर्ट बंडूरा क्या करते हैं, बच्चों को मॉडलिंग रूम में तैयार करते हैं और जो है उसे फिल्म के द्वारा उसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है छठे का तीसरा, यहाँ पे एल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा। आइए हम लोग सातवां नंबर देख लेते हैं। सातवां नंबर है CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि ... का एक सशक्त साधन है। तो किसका सशक्त साधन है? देखिए ये सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने के लिए, दूसरा है शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए, तीसरा है रोज़मर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए, या फिर चौथा है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए CBSE जो बोर्ड है इसके द्वारा जो प्रस्तावित जो समूह परियोजना की जो गतिविधि है ये है कि सामाजिक भागीदारता को सुगम कैसे बनाया जाए, इसी के द्वारा जो है इसको बनाया गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। आइए हम लोग आठवां नंबर देख लेते हैं। आठवां नंबर है कि सामाजिकरण का अर्थ है। सामाजिकरण का क्या अर्थ है कहने का मतलब है, पहला है सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, जी नहीं एकदम गलत है। समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के लिए विरुद्ध विद्रोह करना, जी नहीं गलत। सामाजिक विविधता को समझना, जी हाँ सामाजिक विविधता को समझना एकदम राइट नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये सही है। लेकिन दूसरा देखिए आप कि समाज में समायोजित होना ही सामाजिक विविधता को समझ जाना हो जाता है। कहने का मतलब है कि सामाजिकरण का जो अर्थ होता है ये समाज में समायोजित होना, यानी दूसरा वाला एकदम राइट आंसर जाता है और दूसरे के साथ ही चौथा सही हो जाता है। जब समाज में आप अपने आप को समायोजित करेंगे तो वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ जो भी विविधताएँ होंगी वो अपने अनुसार आप ढाल लेंगे। तो समाज में जो समायोजित होना है ये चीज़ सामाजिक विविधता उसी में समाहित हो रहा है, इसलिए दूसरा वाला जो है आंसर है एकदम राइट आंसर जाता है। आइए हम लोग 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वां नंबर कहता है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे यानी छोटे जो शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ
अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, इसके लिए करना चाहिए। कि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, कि इसके लिए करना चाहिए। या फिर पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, इसके लिए। या फिर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, कि इसके लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे चौथा एकदम राइट आंसर जाता है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, इसलिए छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे चौथा वाला एकदम राइट आंसर जाता है। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मिला, लेकिन अलग अलग शब्दों में अलग अलग व्याख्या हुआ है इसमें, और अलग अलग तोड़ मरोड़ करके जो है प्रश्न बनाया गया है, और सीटेट के एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर देखने को मिलता भी है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना। दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना। चौथा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो यहाँ पे 10वें का चौथा एकदम राइट आंसर जाता है कि सामाजिक वातावरण में जिस समाज में आप जा रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलन बना लीजिए, यानी कि समायोजन कर लीजिए। 11 नंबर है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये ... में भी सहायता करती हैं। तो किस में सहायता करती हैं? दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्य द्वंद्व में, या फिर आक्रामकता में। तो यहाँ पे देखिएगा कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने में सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। आइए हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। किस अवस्था में होता है? कहने का मतलब इसका ये है, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो सबसे अधिक गहन और जटिल जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अवस्थाएं। तो यहाँ पे किशोरा जो अवस्था है, यहाँ पे एकदम राइट आंसर जाता है कि किशोरावस्था के दौरान ही होता है। आइए हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। कृतिका नामक एक लड़की है, एक बच्ची है छोटी सी, अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, इसलिए। या फिर शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, इसलिए। या फिर कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए। या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए। यानी कि किस बात के लिए कि वह घर पे बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में जो है बहुत अधिक बात करती है, वह किस बात पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि चौथा वाला एकदम राइट आंसर जाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में जो है मान्यता मिलती है, इसलिए वो घर से ज़्यादा विद्यालय में बातें अधिक करती है। आइए हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डांट देखा जाना चाहिए। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, ये देख लेते हैं। ऑप्शन: विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, तीसरा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में,
बनाने के एक कारक के रूप में। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय समाज की बहुभाषिक यानी कि बहुत भाषाओं की जो विशेषता है को देखा जो जाना चाहिए वो ये है कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में मतलब होना या देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला वाला एकदम राइट आंसर जाता है। आइए 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर है कि बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। यानी बालक में जो समाज के प्रति जो उसकी प्रक्रिया होती है वो कब प्रारंभ हो जाती है। कहने का मतलब ये है, ऑप्शन है जन्म के 3 वर्ष के बाद, दूसरा है जन्म से ही, तीसरा है किशोरावस्था में होती है, या फिर चौथा है वयस्क होने के बाद। तो यहाँ पे देखिएगा बालक की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है दोस्तों, ये दूसरा वाला एकदम राइट आंसर जाता है कि जन्म से ही होती है। तो मित्रों अभी आपने 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि किसी न किसी वर्ष में पूछे भी गए हैं और आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।